अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो मकबरा आप सामने देख रहे हैं, यहाँ दफन है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसके बेटे की एक हार ने पूरे हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत की शुरुआत कर दी। लेकिन आज इस मकबरे की हालत देखिए और इसके बगल में बनी 500 साल पुरानी मस्जिद को देखिए। वक्त ने क्या से क्या कर दिया। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि 500 साल पुराना इतिहास दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ चाणक्यपुरी में और दिन के बज रहे हैं 12 और मैं जाने वाला हूँ फिर से सिकंदर लोधी टॉम को एक्सप्लोर करने, जो लोधी गार्डन के अंदर है। सिकंदर लोधी जो थे वो लोधी डायनेस्टी के दूसरे शासक थे और इब्राहिम लोधी के फादर थे। वही इब्राहिम लोधी जिसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ। चलते हैं, देखते हैं कि आज सिकंदर लोधी का मकबरा किस हाल में है। वैसे इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है और सिकंदर लोधी का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली के लोधी गार्डन में है। लोधी गार्डन में लास्ट टाइम भी विजिट किया था, लेकिन वहाँ पे सिकंदर लोधी का मकबरा और दूसरी मस्जिद वगैरह थी वो दिखा नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को क्यों ना सिकंदर लोधी का मकबरा दिखाया जाए। और आज बहुत दिनों बाद, लगभग 20-22 दिनों बाद मैं व्लॉग शूट करने निकला। बहुत दिनों से मैं खाली ही बैठा था लेकिन फिर भी व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा था। आज मैं किसी काम से आया हुआ था तो सोचा क्यों ना जाते हुए व्लॉग ही शूट कर लिया जाए, इसलिए मैं इधर को आ गया। एक्चुअली मैं एम्बेसी आया हुआ था, हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश, पूछताछ करने वीज़ा के रिगार्डिंग। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग के बहुत नज़दीक और आसपास यहां पे एम्बेसी ही एम्बेसी है। ये रहा गोवा सदन। इस पूरे एरिया में सारी एम्बेसी भरी पड़ी है। ये रहा बोर्ड लोधी गार्डन का और यहीं पे पार्किंग भी है। पहुंच गए हम वापस से गेट नंबर 7 के बाहर लोधी गार्डन। तो दोस्तों, मैं इस समय गेट नंबर 7 से एंट्री कर रहा हूं और आप जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ सुथरे वॉकिंग ट्रैक और पंछियों की आवाजें इस जगह को दिल्ली के सबसे खूबसूरत गार्डनों में से एक बना देती है। अगर आप इतिहास और नेचर दोनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो लोधी गार्डन आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। चलिए अब चलते हैं आज के सबसे खास स्मारक की तरफ, सिकंदर लोधी का मकबरा। दोस्तों, ये जो इमारत आप देख रहे हैं यही है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी लोधी वंश के दूसरे और सबसे प्रभावशाली सुल्तानों में से एक थे। उन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उनका असली नाम निज़ाम खान था, लेकिन गद्दी संभालने के बाद उन्हें सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया। इतिहास में उन्हें एक सक्षम प्रशासक, कुशल शासक और कवि के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासन में कई सुधार किए। उनके शासनकाल में आगरा शहर का विकास हुआ और उन्होंने उसे अपनी राजधानी भी बनाया। हालांकि धार्मिक मामलों में वे काफ़ी कठोर माने जाते हैं और उनके शासन को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने उनकी याद में यह मकबरा बनवाया। माना जाता है कि इसका निर्माण 1517 से 1518 ईस्वी के बीच कराया गया था। यही इब्राहिम लोधी आगे चलकर 1526 की पहली पानीपत की लड़ाई में मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से हार गए और उसी के कारण दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंत हो गया। अगर आप इस मकबरे के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो ये ऑक्टागोनल स्टाइल में बना हुआ है। चारों तरफ मेहराबे, खूबसूरत गुंबद और इसके चारों ओर बनी ऊंची घिरी हुई दीवारें इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि बाद में मुगलों द्वारा बनाए गए कई मकबरों के आर्किटेक्चर पर भी इस आर्किटेक्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जिसने मुझे थोड़ा निराश किया वो है इस ऐतिहासिक धरोहर का वर्तमान स्थिति। अगर आप मकबरे की दीवारों को ध्यान से देखें तो कई जगह ऐसा महसूस होता है कि इन्हें संरक्षण और मरम्मत की जरूरत है। समय के साथ इन पर असर साफ दिखाई देता है और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अंदर बनी सिकंदर लोधी के कब्र पर नजर जाती है। कबूतरों और दूसरे पंछियों की बीट वहां साफ दिखाई देती है। इतनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के अंदर साफ सफाई का बेहतर इंतजाम होना चाहिए। ये सिर्फ सरकार या एएसआई ही की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि अपनी विरासत का सम्मान करे।
अब जरा इधर आइए। सिकंदर लोधी के मकबरे के बिल्कुल बगल में एंट्री करते ही बाईं तरफ एक पुरानी मस्जिद के अवशेष मौजूद हैं। आज इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कभी यह कितनी खूबसूरत रही होगी। अब केवल सामने की मेहराब वाला हिस्सा ही खड़ा दिखाई देता है, बाकी तीनों तरफ की दीवारें लगभग खत्म हो चुकी है और सिर्फ उनके निशान बचे हैं। जब आप इस जगह को देखते हैं तो एहसास होता है कि कभी यहाँ नमाज अदा की जाती होगी, लोगों की आवाजाही रही होगी, लेकिन आज समय के साथ ये इमारत खामोश खड़ी अपनी कहानी सुना रही है। ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण बेहद जरूरी है। अगर समय रहते इनका उचित रखरखाव और रिस्टोरेशन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इन्हें केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी। हमारी विरासत हमारी पहचान है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे दोस्तों, लोधी गार्डन में सिर्फ सिकंदर लोधी के मकबरे तक ही सीमित नहीं है, यहीं पर मोहम्मद शाह का मकबरा भी मौजूद है। इसके अलावा बड़ा गुंबद और शीश गुंबद जैसी शानदार ऐतिहासिक इमारतें भी इस गार्डन का हिस्सा है। इन सभी मोन्यूमेंट्स को मैं अपने पिछले ब्लॉग यानी लोधी गार्डन पार्ट 1 में विस्तार से दिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। वहाँ आपको इन सभी ऐतिहासिक इमारतों की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। फिलहाल आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों की सैर और उनकी असली कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में एक और नई ऐतिहासिक जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।